नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर से, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की है। इसके साथ ही कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी में है। इस बीच इस मामले को लेकर सियासत भी जारी है। दिल्ली में कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात की, तो भोपाल में मंगलवार की रात से ही कांग्रेस नेताओं का धरना जारी है। इसके साथ ही इस मामले को लेकर जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे रही है, तो बीजेपी का कहना है रिटर्निंग ऑफिसर ने नियमों के तहत ही मीनाक्षी का नामांकन निरस्त करने का फैसला लिया है। इस बीच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह कहकर नई बहस छेड़ दी कि मीनाक्षी नटराजन पर तेलंगाना में केस दर्ज होने की जानकारी बीजेपी को कांग्रेस के नेताओं ने ही दी है। इसके साथ ही इस मामले में दिग्विजय सिंह के मौन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और हमारे साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव भगवान देव इसरानी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भगवान जी, ये मामला जो पूरा आया आपके संज्ञान में तो होगा ही, लेकिन कांग्रेस एक बड़ा तर्क दे रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि जब उनके खिलाफ कोई मामला ही नहीं था, चार्जशीट तक दायर नहीं की, सुनवाई तक शुरू नहीं, फिर किस आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन रद्द कर दिया? हाँ, वही तो बात है ना। देखिए क्या है, जो नियम है, जो कानून है, वो ये है कि भाई आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है जिसमें चार्जशीट फाइल हो गई है या चार्ज फ्रेम हो गए हैं, तो आप उसकी जानकारी दीजिए जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा है। लेकिन ऐसा तो इसमें कुछ हुआ नहीं है। इसमें तो एक सामान्य नोटिस आया है 223 के तहत। 223 का प्रावधान ये है कि पहले संज्ञान, किसी भी मामले का संज्ञान लेने से पहले कोर्ट सामने वाले को सुनवाई करेगा, उसको सुनेगा। वो प्रक्रिया भी चल रही है। अभी तो बिल्कुल इनिशियल प्रक्रिया है जी। अभी तो कोई मामला एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब आप कैसे मान सकते हो कि मामला आपराधिक है? इसीलिए ही मामला गया है। और इसीलिए ही जो जिस आधार पे उन्होंने किया है, जो चैप्टर 6 का जो धारा 10-13 के तहत उन्होंने किया है, तो 10-13 को 10-12-13 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। उसमें यही कहा गया है कि छोटे मोटे मामलों को अपन जो है इग्नोर करना चाहिए। 10-6 में भी यही कहा गया है, 10-9 में भी यही कहा गया है कि भाई छोटे मोटे मामले जो आते हैं जिसमें सब्सटेंशियल कुछ भी नहीं है, तो आप उसको इग्नोर करिए। इसरानी साहब, और इन्होंने नहीं किया। इसरानी साहब, रिटर्निंग ऑफिसर से क्या गलती हुई है या कोई दबाव था, क्या लगता है आपको? अब कुछ नहीं कह सकते हैं। देखिए, अभी इसमें अपन कुछ कहना जल्दबाजी होगी, और तो बाद में मामला खुलेगा कि क्या स्थिति बनी है। जरूर इसमें चूक तो हुई है। हमारा अपना मत ये है कि भाई हमने भी अपने बहुत सारे चुनाव कराए हैं और ऐसी स्थितियां कई बार बनी हैं। हमारे मध्य प्रदेश में भी हम रहे, छत्तीसगढ़ में भी हम रहे, वहां भी चुनाव कराए, यहाँ भी चुनाव कराए। ऐसी स्थितियां हमने आज तक इतने सालों की नौकरी में जितने भी चुनाव कराए, कोई भी नामांकन रद्द नहीं किया। देखिए, चुनाव आयोग का जो स्क्रूटनी का जो नियम है, वो यही कहता है कि यथासंभव जो है उसको प्रत्याशी के पक्ष में निर्णय लिया जाना चाहिए। मतलब उसको बेनिफिट ऑफ डाउट उसी को दिया जाना चाहिए, और यथासंभव ये कोशिश हो कि वो चुनाव लड़े, ताकि उसको चुनाव से आपकी बातों से ये समझा जाए इसरानी जी कि आप अप्रत्यक्ष तौर पर ये कह रहे हैं कि मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन रद्द किया गया वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, हमारे हिसाब से गड़बड़ मामला सही नहीं हुआ है। तो कांग्रेस जो है, इसरानी साहब, कांग्रेस कह रही है कि अब हम निर्वाचन आयोग के पास भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। नहीं, उनको सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। चुनाव आयोग से राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रक्रिया चल रही है चुनाव की। तो सामान्यतः चुनाव आयोग उसमें दखल नहीं देगा। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में दखल न दे, वो भी कहे कि साहब आप जो है चुनाव याचिका दायर करिए, अभी हम इस स्टेज पे दखल नहीं देंगे। ये होता यही है। देखिए, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ऐसा कोई जज को समझ में आ जाए कि मामला वास्तव में प्रेजुडिस होकर के पूर्वाग्रह से किया गया है और इसमें उनको राहत मिलना चाहिए, तो हो सकता है आजकल में राहत उनको मिल जाए। बाकी है, उम्मीद कमी है फिलहाल। लेकिन इसरानी साहब, आगे जाके मिलेगी, कांग्रेस कह रही है जरूर मिलेगी, आगे जाके मिलेगी राहत, इसमें कोई शक नहीं। आगे जाकर इस पर राहत मिलेगी। आपको क्या लगता है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से राहत मिलेगी या सुप्रीम कोर्ट जब दखल करेगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी, निर्वाचन आयोग से नहीं मिलेगी। अच्छा, अगर कानूनी तौर पर अगर हम जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन इसरानी साहब, आपसे एक बात मैं समझना चाह रहा हूं, कांग्रेस अक्सर ये कहती है, निर्वाचन आयोग को घेरती है। अभी पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए आपने देखा, कांग्रेस के बड़े नेता एक्सपर्ट पोस्ट के जरिए निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बधाई दे रहे थे, इनडायरेक्टली। कहीं ना कहीं एक तंज था।
अब उन्हीं से न्याय की उम्मीद कांग्रेस की तरफ से। देखिए, प्रक्रिया है भाई साहब, आप बिना चुनाव आयोग गए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ओके। ये रिजेक्ट करेंगे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा पहले आप वो, क्योंकि क्या है, जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज होती हैं उसको पहले एग्जॉस्ट करना पड़ता है। उसमें एक अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है कि भाई जो चुनाव आयोग का प्रतिनिधि भोपाल में बैठा हुआ है, मध्य विधानसभा में बैठा हुआ है, तो उसके बॉस को पहले शिकायत की जाएगी। अगर वो नहीं सुनवाई करता, रद्द करता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, लेकिन इसरानी साहब, यहाँ पर जो निर्वाचन आयोग, तो इसके अलावा जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, बुद्धिजीवी तमाम लोग रहते हैं, तो आपको ये लगता है कि ये जो नामांकन रद्द किया गया है, इसके पीछे कोई दबाव हो सकता है या रणनीति हो सकती है, राजनीतिक तौर पर ये किया गया है? आपको लगता है? अब इसमें हम नहीं पढ़ना चाहते, ये राजनीतिक मामले हैं। देखिए, जो मामला मीनाक्षी के खिलाफ है, देखिए मीनाक्षी के खिलाफ मामला क्या है। मीनाक्षी के मीनाक्षी वहां की इंचार्ज थी, वहां के किसी कांग्रेस कार्यकर्ता ने किसी महिला के साथ छेड़खानी की, उस महिला ने एफआईआर की और एक काफी शिकायत की मीनाक्षी को भी दी जी। अब मीनाक्षी ने छेड़छाड़ तो की नहीं, अब उसको वहां एफआईआर नहीं हुई तो उसने प्राइवेट इस्तीकासा पेश कर दिया, परिवार दायर कर दिया, और मीनाक्षी को भी उसने पार्टी बना लिया। तो उसमें मीनाक्षी क्या क्या दोष? अब मीनाक्षी को वो दरखास्त मिली नहीं मिली, अब नेताओं को सैकड़ों दरखास्तें रोज मिलती है, तो अब क्या उनको रोज अपराधी बनाओगे आप उनको? बिल्कुल। कांग्रेस को खैर उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से। ये बहुत शुक्रिया इसरानी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए। तो मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया, जिसको लेकर भोपाल में निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर कांग्रेस 2 दिन से धरना प्रदर्शन कर रही है, भूख हड़ताल भी हो रही है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, गुंजन जी। गुंजन जी, अभी ये जो सिनेरियो निकलकर सामने आ रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो निर्वाचन आयोग जाएगी। अभी प्रोसेस के तहत निर्वाचन आयोग जाना होगा, जब वहां से मामला रद्द होगा, याचिका खारिज की जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कांग्रेस के लिए खुलेगा। लेकिन ये जो पूरा सिनेरियो अभी सामने आया है, इसको लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि गलत हुआ है मीनाक्षी नटराजन के साथ। देखिए, जिस व्यक्ति ने स्वयं झूठा शपथ पत्र दिया हो और आप कह रहे हैं कि उसी व्यक्ति के साथ गलत हुआ है। मीनाक्षी नटराजन कोई आज तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आज ही राजनीति में आई है या कांग्रेस के नेता सब आज ही आए हैं। ये एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया। संविधान की प्रति लेकर तो घूमते हैं संसद में राहुल गांधी, तो क्या राहुल गांधी की पार्टी में किसी को नहीं पता कि वो कानून में लिखा क्या है? ठीक। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जब आप निर्वाचन के नॉमिनेशन फॉर्म इस तरह भरते हैं, तो उसमें एक रेगुलेशन बहुत क्लियर है, 36, वो कहता है कि आपके ऊपर अगर कोई भी केस लंबित है तो आपको उस केस का विवरण देना होता है। मीनाक्षी नटराजन के ऊपर हैदराबाद कोर्ट में एक केस प्रकरण क्रमांक लंबित था, क्रिमिनल केस था, आपराधिक मामला था, लेकिन उसकी जानकारी उनके द्वारा, उनको नॉलेज है कि उनके ऊपर ये प्रकरण है, उन्हें समन्स प्राप्त हुए उस केस के, उन्होंने उस केस में जवाब दावा भी अपना दे रखा है। तो जिस केस में वो अपियर हो चुकी है न्यायालय के सामने, अपना जवाब दावा पेश कर चुकी है, इसका मतलब उस केस का पूरा नॉलेज उन्हें है। लेकिन फिर भी उन्होंने उस कॉलम में नॉमिनेशन फॉर्म के जहां लिखा था कि क्या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, उन्होंने उस केस का उल्लेख वहां नहीं किया। तो ये कानून का उल्लंघन नहीं है तो क्या है? और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बहुत क्लियर कहता है कि अगर आप शपथ पत्र में कोई जानकारी छिपाते हैं, झूठ देते हैं, झूठा शपथ पत्र देते हैं, तो आपकी नामांकन को कैंसिल कर दिया जाएगा। और इसी विधिवत तरीके से ऑब्जेक्शन पेश किया गया था हमारे प्रत्याशी द्वारा, उस ऑब्जेक्शन पर सुनवाई हुई, दोनों पक्षों को सुना गया, दोनों पक्षों को सुनकर विधिवत तरीके से एक ऑर्डर पास हुआ जहां उनका कैंसिलेशन हुआ है। अच्छा, ठीक है, ओके। उनके पास रेमेडीज अवेलेबल है, वो जाएंगे। ओके, गुंजन जी, इसके अलावा आपसे पहले हमारे साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव भगवान देव सबनानी जी जुड़े हुए थे। उन्होंने ये तर्क दिया था कि ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था, उन पर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं था, याचिका चल रही थी, चार्जशीट तक दायर नहीं हुई थी। इसको लेकर जो वो उनका कहना था कि रिटर्निंग ऑफिसर से कोई चूक हुई है। अभी पूरा राजनीतिक हथकंडा क्या था, लेकिन वो ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं मीनाक्षी नटराजन के साथ गलत हुआ है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ साथ मैं एक अधिवक्ता भी हूँ और कानून की जानकारी इतनी रखती हूँ कि उसमें जो एक नॉमिनेशन फॉर्म का जो उल्लेख है वो ये नहीं है कि आपके ऊपर चार्जशीट दायर हुई कि नहीं हुई, आपके ऊपर एफआईआर दायर हुई कि नहीं। वो सिर्फ उसका एक ही विवरण है कि क्या आपके ऊपर कोई केस न्यायालय में चल रहा है ठीक या है। नहीं गुंजन चल जी रहा है। हमारे साथ तो अगर कांग्रेस ये न्यायालय प्रवक्ता में भी केस जुड़े चल रहा है तो गुंजन जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, स्वतंत्र सिंह जी। स्वतंत्र जी से भी जरा जानकारी ले लेते हैं। स्वतंत्र जी, अभी आप लोग चुनाव आयोग जा रहे हैं, चुनाव आयोग में अपनी दरखास्त लगाएंगे, लेकिन उम्मीद कम लग रही है आप लोगों को भी कि चुनाव आयोग से, निर्वाचन आयोग की तरफ से आपको कोई राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सर, जितने तंत्र इस देश में भाजपा ने छोड़े हैं, जितना पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्पेस बचा हुआ है, हालांकि सब तो ये खत्म कर चुके हैं, उसका इस्तेमाल तो हमको करना पड़ेगा क्योंकि हम लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन रखने वाली पॉलिटिकल पार्टी हैं। आइए लीगल मैटर्स पे चलते हैं। मैं कुछ देर पहले सुन रहा था, गुंजन बहन हमारी कह रही थी कि ये मामला जो है न्यायालय के संज्ञान में आ चुका है। अरे भाई साहब, मैं ये मान रहा था कि रिटर्निंग ऑफिसर कानूनी रूप से निरक्षर है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि पूरी की पूरी भाजपा और पूरी की पूरी भाजपा जो है कानूनी रूप से एक बहुत ही मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन का यहाँ पर को स्प्रेड कर रही है। सर, मैं 3 बातें बोलूंगा, 3 बातें। सबसे पहला, अगर आप इलेक्शन एफिडेविट देखें, अगर आप अभी अपने मोबाइल में इलेक्शन एफिडेविट देखें तो उसमें क्या ये बात मेंशन है कि आपके खिलाफ पेंडिंग नोटिसेस या आपको जो नोटिस सर्व हुए हैं उसका आपने जवाब क्या दिया, इसका भी क्या आपको वहां पर उसको भी फिल करना पड़ेगा? नहीं। आप देखिए, वहां पे लिखा हुआ है कि भाई साहब कौन से केस पे, कौन से थाने में केस दर्ज हुआ, कौन से न्यायालय में केस चल रहा है, किस सेक्शन के तहत चार्जशीट दायर की गई, कितनी आपकी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, ये सारी बातें जो है वहां पर बताई जाती हैं। लीगल नोटिस का तो सर वहां पर जिक्र है नहीं, पहली चीज तो। दूसरी चीज कि भाई साहब ये लीगल नोटिस जो है, अभी यही भाजपा के लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये प्री कॉग्निजेंस स्टेज में था। प्री कॉग्निजेंस स्टेज में, यहाँ पर प्री कॉग्निजेंस स्टेज का मतलब होता है कि अभी यहाँ पर, चूंकि अब मैं एक डिबेट में और था, वहां पर ये कह रहे थे कि वहां पे चूंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार थी तो एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई, इसलिए चार्जशीट बन नहीं पाई, इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया कि ऐसे ही मान लिया कि भाई मामला दर्ज हो गया था। अब ये सोचिए, कोई लॉजिक है भाई साहब? आज मैं जाऊं इस देश के किस थाने में एफआईआर दर्ज होगी सिर्फ इस चीज के लिए कि प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है, बता दीजिए जरा, क्या उस आधार पर आप नॉमिनेशन रद्द कर देंगे? चलिए अगली बात करते हैं। भाई साहब, प्री कॉग्निजेंस स्टेज में था, न्यायालय ने पूरी तरीके से, पूर्णतः, इन टोटो, कॉम्प्रिहेंसिवली संज्ञान में नहीं लिया था मामले को। अभी सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया था कि आपके खिलाफ ये डिफेमेशन केस आया है, इसमें आपके खिलाफ क्या कार्रवाई क्यों ना की जाए। अच्छा स्वतंत्र जी, चुनाव आयोग से उम्मीद, स्वतंत्र जी, चुनाव आयोग से उम्मीद जी, चुनाव देखिए, उम्मीद पर तो आकाश टिका है, चुनाव आयोग से क्या आपको कोई उम्मीद है? भाई साहब, दिल पे रख के बता दीजिए आप। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं साहब, आप मुझ पर मत गन तानिए, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, आपको उम्मीद है? क्योंकि मेरा सवाल इसलिए थी क्योंकि अक्सर आप लोग चुनाव आयोग पर, निर्वाचन आयोग पर ही तो सवाल उठाते हैं। जी देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ सर, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कांग्रेस ने इस देश की संस्थाओं को, इस देश की राजनीतिक संवैधानिक संस्थाओं को अपने खून पसीने और अपने त्याग से सींचा है। इस चुनाव आयोग को बनाने में कांग्रेस को 70 साल लगे हैं, उसकी निष्पक्षता, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए। अब जितना भी बचा है चुनाव आयोग, मैं मान चुका हूं कि भाजपा के सामने लेट तो चुका ही है, लेकिन अगर लेटा हुआ चुनाव आयोग भी अगर थोड़ा सा उसके अंदर रत्ती भर, चुल्लू भर भी शर्म अगर होगी और इस मामले, ठीक है, थोड़ी उम्मीदें तो हैं, लेकिन अगर उम्मीद नहीं भी हुई तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आपके लिए खुला ही है और आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बहुत शुक्रिया स्वतंत्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। गुंजन जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।